अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद मोहम्मद अहमद, सीनियर इमिग्रेशन एडवाइजर फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काफ़ी सारे क्लाइंट्स की क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं EB2 के प्रोसेस के हवाले से। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कोई चेंजिंग तो नहीं आई, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर इमिग्रेशन काउंसलर मिस सिद्रा। इनसे आज डिस्कस करेंगे सिद्रा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अब हमें फेस करने को मिल रही हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हमें सक्सेस मिल चुकी है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कोई चेंजिंग तो नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा, बहुत सारी हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, हुँ, प्रोसेस टाइम के हवाले से कि हुँ, प्रोसेस टाइम बढ़ तो नहीं गया है, या फिर हम किस तरह से सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हुँ, हवाले से। सिद्रा, सबसे पहला सवाल क्लाइंट्स का। जो लोग हमारे बारे में पहले इमेज थी लोगों की कि जब हमने EB2 NIW को स्टार्ट किया था कोरू कंसल्टेंट में, तो लोग कहते थे कि हम लोग फेक हैं, ये प्रोग्राम फेक है। उस टाइम में और इस टाइम में क्या फ़र्क है? बिल्कुल अहमद, आपने सही बात की है। 2021 में जब एज़ अ पायनियर हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, यूएसए EB2 NIW प्रोग्राम, तो न सिर्फ लोग बल्कि काफ़ी सारे ऐसे कंसल्टेंसी फर्म भी थे जो इस प्रोग्राम को स्पेशली कहते थे कि फेक प्रोग्राम है। लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता था कि ऐसा कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं हुँ, करता, इनके अप्रूवल्स नहीं आने, कभी ये वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बैक टू बैक अप्रूवल्स रिसीव अल्हम्दुलिल्लाह। होना स्टार्ट हुए। तब लोगों को और ये कहा जाता था, कंसल्टेंट्स ये कहते थे, अप्रूवल तो आ गया, वीज़ा नहीं मिलना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक और ऐसा टाइम आया कि जब हमें वीज़ा मिलना स्टार्ट हुए। सो ये पूरा एक फ़ेज़ हमने देखा है कि जब हम इस प्रोग्राम को लोग फ़ेक कहते थे, और अब आज एक वो टाइम है कि जब हमें बैक टू बैक अपॉइंटमेंट डेट्स मिल रही हैं, बैक टू बैक अप्रूवल्स आ रहे हैं और बैक टू बैक वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ़ एक एक ये समझ लें कि एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि एक ऐसा फ़ेज़ भी था कि जब हमें लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा होता था कि ये इन एक्चुअल लेजिट प्रोग्राम है। और अब एक वो टाइम है कि लोग हमारी सक्सेस स्टोरीज देख के हमें थ्रू वेबसाइट, थ्रू दिस यूट्यूब चैनल हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं। दिन में हमारे पास काफ़ी ऐसी कॉल्स आ रही होती कि सर आपकी ये सक्सेस स्टोरी हमने देखी थी, हुँ, EB2 में हमारा इंटरेस्ट डेवलप ही आपकी केस अप्रूवल्स बिल्कुल और ऐसे ही वीज़ा है। ग्रांट देख के हुआ है। तो या इट वाज़ अ गुड जर्नी। ओवरऑल बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हैं आज हम लोग वो सबके सामने। सिद्रा, बहुत से क्लाइंट्स हैं जो हमसे सवाल करते हैं कि आप फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं या आप चार्जेस लेते हैं? क्योंकि क्लाइंट कह रहे हैं कि हमने सुना है कि हम चार्जेस लेके कंसल्टेशन लेते हैं तो हमारी पिटीशन अप्रूव हो जाती है, तो इसका कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, मैं इसका आंसर करती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग जब क्वेश्चन्स कर रहे होते हैं, हमसे कॉल पे होते हैं या मैसेज पे होते हैं, तो वो पहला सवाल ये करते हैं कि आपके कंसल्टेंसी चार्जेस क्या हैं, या आप हुँ, क्या चार्ज करेंगे हमसे मिलने का। तो अनलाइक अदर कंसल्टेंसी फर्म, मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरू कंसल्टेंट्स का बिज़नेस जो मॉडल है वो इस हुँ, तरीके से नहीं है। कोई भी प्रोग्राम की आप हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, you don't have to pay a single penny to us or any of the other counselors कोरू कंसल्टेंट्स के। सो आप हमसे एक मीटिंग करते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कॉल पे आप कंसल्टेंसी लेते हैं, या वन ऑन वन मीटिंग करते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस भी विजिट करते हैं, आपको किसी भी काउंसलर को या कोरू के किसी भी मेंबर को एक सिंगल पेनी भी पे नहीं करना होता। फ्री कंसल्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वी आर हियर टू असिस्ट आवर क्लाइंट्स, राइट। उनकी पूरी जर्नी में हमें उन्हें असिस्ट करना होता है। तो ऑब्वियसली अगर वो कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं हमारे पास, तो हम चार्ज नहीं करते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या अगर क्लाइंट हमें कंसल्टेशन की फ़ीस दे रहा है, रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ अलग है चीज़ है। और कंसल्टेशन एक अलग चीज़ होती है, जो इनिशियली क्लाइंट हमसे डिटेलिंग हुँ, वगैरह हुँ। सारी असिस्टेंस ले रहा होता है। सो द क्वेश्चन इज़ के क्या उससे पिटीशन अप्रूव होती है या उससे पिटीशन अप्रूवल के क्योंकि चांसेस लोगों होते का हैं? एक माइंड सेट है कि हम हुँ, जहाँ पैसे देके काम करवा रहे हैं, वो शायद काम जेन्युइन होता है, और जो फ्री हुँ। में काम कर रहे हैं शायद वो फेक है। बिल्कुल, ऑब्वियसली देखें, आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, वन ऑन वन मीटिंग के लिए आ रहे हैं रजिस्टर होने से पहले, तो उसका आपकी पिटीशन से क्या ताल्लुक है? कि लाइक अगर हमने आपसे चार्ज किया है एक मीटिंग के लिए, तो उससे आपकी पिटीशन का क्या ताल्लुक है? हम तो आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, उस वक़्त हम आपको गाइड कर रहे होते हैं प्रोग्राम के बारे में, आपकी प्रोफाइल की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, आपको चांसेस वगैरह ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। बट देन अगेन उसका आपकी पिटीशन अप्रूवल से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी, बिल्कुल ऐसा है कि ऑब्वियसली आप रजिस्टर होते हैं, जो आपका केस बनता है, जिसमें हमारी प्रोसेसिंग टीम असिस्ट आपको कर रही होती है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बट फॉर द कंसल्टेशन पार्ट, नो, वी आर नॉट चार्जिंग एंड इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द पिटीशन अप्रूवल। मतलब स्टैच्यू और लिबर्टी के पास भी पिक्चर खिंचवाने से भी पिटीशन अप्रूव नहीं होती। ऑब्वियसली नॉट एट ऑल।
मतलब कोरू कंसल्टेंट स्टार्ट से लेके स्टेम तक। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द डे जब आपकी कंसल्टेशन स्टार्ट होती है टिल यू गेट द वीज़ा, उसमें हमारी कंप्लीट असिस्टेंस होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही एक नॉर्मल क्वेश्चन कह लो कि जब क्लाइंट हमें क्यूरी अपनी भेजते हैं, रिज्यूमी भेजते हैं, उस टाइम पे तो हमसे असेसमेंट करवा लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक सवाल उनका आता है कि जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसके बाद से पॉलिसी चेंज हो गई है, पॉलिसी टफ हो गई है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, कोई पाबंदी तो नहीं लग गई इमिग्रेशन पे, ग्रीन कार्ड पे? इसका आंसर सिद्रा दीजिए। मैं बिल्कुल देती हूँ। देखें, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक ही बात कहती हूँ कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई हैं या ट्रम्प अगेंस्ट हुआ है, वो मेजरली नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज के लिए उनकी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हुई हैं। अब नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज में डिफरेंट वीज़ाज आते हैं, जैसे विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ाज एक्सेट्रा। बट देन अगेन अगर हम बात करें इमिग्रेशन प्रोग्राम की, स्पेशली यूएसए EB-2 NIW प्रोग्राम की, तो कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, कोई ऐसा नहीं हुआ जैसा लोग कहते हैं कि ट्रम्प के आने के बाद अप्रूवल्स नहीं आ रहे, वीज़ाज ग्रांट नहीं हो रहे। हमारी कंपनी की बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी सक्सेस स्टोरीज देखते होंगे, इवन काउंसलर्स भी अपनी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं जो हमें रिसेंट वीज़ाज ग्रांट हुए हैं, जो हमारे पास पिटीशन अप्रूवल हो रही है। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस ही वीक में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। सो ऑब्वियसली हाउ कैन यू से कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब जनवरी में आई है और उसके बाद आज की डेट जब हम अक्टूबर में आपकी हमारी नवंबर बेसिकली, तो हमारे पास बैक टू बैक वीज़ाज ग्रांट हो रहे हैं। सो दैट मीन्स के कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई EB-2 NIW को लेके। सेकेंडली कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आई। जहाँ तक रही बात देखें बैकलॉग की, तो देयर वाज अ टाइम जब 2021 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, हमने पाकिस्तान में किया था, तब इसका स्टेटस करंट था। तब बैकलॉग नहीं था, डिसीजंस 2 से 3 महीने 4 महीनों में आ जाया करते थे। ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली नाउ पीपल हैव अवेयरनेस ऑफ दिस प्रोग्राम, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं इस प्रोग्राम में, तो इस वजह से बैकलॉग है। बट देन अगेन बैकलॉग भी एक वर्थ द वेट टाइम है कि इफ़ यू गेट द अप्रूवल तो ऑब्वियसली इट इज़ फॉर श्योर दैट यू विल गेट द वीज़ा। तो वो वेटिंग टाइम जो है आपका, जो बैकलॉग है, ये वर्थ इट है आपके लिए। सो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पिटीशन अप्रूवल आपका आ गया, उसके बाद आप वेट करें इंटरव्यू डेट, अपॉइंटमेंट डेट आपके आने का, देन आपको सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड कर रही होती हैं, ऐसा नहीं है। सो ये चीज़ है कि हाँ बैकलॉग ज़रूर है, थोड़ा सा है, बट ये है कि वो वर्थ इट होता है। बट सबसे बड़ी बात कोरू के लिए कि जितने लोगों के पास अप्रूवल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उतने कोरू के पास अब वीज़ाज ग्रांट है। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे पाकिस्तान के भी अगर आप कंसल्टेंट उठा लें तो इतनी उनके पास अप्रूवल्स नहीं है। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप तो फिर भी पाकिस्तान की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोरू कंसल्टेंट्स इस वक्त उस फेज़ में मौजूद हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के इवन US अटर्नीज़ के भी अप्रूवल्स मिला लें, एक साथ काउंट कर लें, तो उतने उससे ज़्यादा हमारे पास आज आपके पास अप्रूवल्स और हम आपको वीज़ा ग्रांट्स हमारे दिखा सकते हैं। सिद्रा, एक लास्ट क्वेश्चन कि क्लाइंट को कोरू कंसल्टेंट को ही क्यों चूज करना चाहिए? कंसल्टेंट तो इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट तो लाहौर में भी बैठे हैं, और इवन के कराची में बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो जिनको हम कहेंगे न्यू बॉर्न बेबी। हमारे आगे तो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो। ऐसा ही है। तो क्या वजह है कि वो कोरू कंसल्टेंट को ही चूज क्यों करें? ठीक है, इसके मैं 2-3 पॉइंट्स में आपको जवाब दूंगी। पहला पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह we are the only consultancy firm in Pakistan which is registered in USA California Secretary of State, which is itself a big achievement. आपको पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कंसल्टेंसी फर्म नहीं मिलेगा जो USA में रजिस्टर्ड है। सो हमारी ऑथेंटिसिटी इसी से पता चलती है दैट वी आर रजिस्टर्ड इन USA, सबसे पहली चीज़। नंबर 2, पिटीशन अप्रूवल्स एंड वीज़ा ग्रांट्स। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि एक कंपनी की, एक कंसल्टेंसी फर्म की जो क्रेडिबिलिटी है वो कैसे पता चलती है? ऑब्वियसली सक्सेस स्टोरीज से पता चलती है। अब हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो वहाँ पे जा चुके हैं, आपको भी पता होगा अहमद, आपके भी ऐसे क्लाइंट होंगे जो जा चुके हैं USA में, वो वहाँ से हमें रेफर कर रहे होते हैं। लोग हमें कॉल करके कह रहे होते हैं कि सर आपका नंबर हमें इन साहब ने दिया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम आ गया है कि हमें न्यू की जरूरत नहीं, हमें रेफरेंसेस इतने मिल जाते हैं कि फला साहब का आपके थ्रू काम हुआ था। हालांकि वो उस काउंसलर के पास नहीं जा रहे, वो डायरेक्ट हमारा नंबर देखते हैं वेबसाइट के ऊपर और वो हमसे राब्ता कर लेते हैं कि इन फला साहब का काम आपने किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी सेम ऐसा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे रेफरेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह इतने जनरेट हो जाते हैं कि एक चंक बात करें मेजर जो होता है काउंसलिंग के पास, वो रेफरल क्लाइंट्स का यही होता है। अब अगर बात की जाए कि कोरू कंसल्टेंट्स सर्विस प्रोवाइड करने में दूसरे किसी कंसल्टेंसी फर्म से क्यों डिफर करता है, तो सबसे पहले देखें, बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स मिलेंगे, नंबर 1 जो आपसे इनिशियली ही आपका केस स्टार्ट करने से पहले ही आपसे चार्ज कर रहे होंगे, जो कि कंसल्टेंसी के लिए ही आपसे चार्ज करते हैं। सेकेंडली, उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती है। अब आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ रिलेट करूँगी कि
कोरू कंसल्टेंट्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली लोगों को जो गुजर चुके हैं उस फेज से उनको पता है, बट वो तमाम न्यू आने वाले क्लाइंट्स जिनका माइंड बन रहा है EB2 में अप्लाई करने के लिए, आपकी फ्री कंसल्टेशन सबसे पहले आप जब हमारे पास आते हैं, आपकी प्रोफाइल की इवैल्यूएशन हम करते हैं। फिर देन आपकी ऑब्वियसली जब आपका केस स्टार्ट होता है तो डिग्री इक्विवेलेंसी से लेकर आपकी पिटीशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी RFE की अगर प्रिपरेशन की बात की जाए वो, वीज़ा फाइलिंग, एंड मेजरली सबसे मेन चीज़ जो देखें लोगों का कंसर्न होता है, ये एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। ऑब्वियसली EB3 की तरह जो भी क्लाइंट जाता है जिनको वीज़ा मिलता है उनके पास ऑलरेडी जॉब नहीं होती, वो वहाँ जाके अपनी जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं। तो लोगों का एक कंसर्न होता है कि पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा जॉब मिलने में। सेकेंडली हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, जॉब इन हैंड नहीं है, तो हमारे एक्सपेंसेस हम किस तरीके से बेयर करेंगे, एक बहुत हैंडसम अमाउंट हमें लेके जानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये मेन कंसर्न होते हैं लोगों के जो हम आपको भी फेस करने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में भी हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जॉब असिस्टेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका अप्रूवल आता है तो उसके बाद हम आपको जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हम आपसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं ले रहे होते। जो आपका पैकेज डिसाइड होता है काउंसलर के साथ, जिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसी में आफ्टर योर अप्रूवल वी विल प्रोवाइड यू एंड वी डू प्रोवाइड द जॉब असिस्टेंस टू यू, विच इज़ अ मेन ह्यूज थिंग। कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप ग्रीन कार्ड पे जा रहे हैं, इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, एंड ऑन हैंड आपके पास ऑलरेडी जॉब भी है कि आप गए, आपको वीज़ा मिला, आप वहाँ गए और आपने ज्वाइन इन दे दी जॉब की। तो मेजरली नॉट ओनली दिस, इवन आपको जो आपकी पोस्ट वीज़ा सर्विसेज होती हैं हम वो भी दे रहे होते हैं, जिसमें अकोमोडेशन आ जाती है और बहुत सारे और असिस्टेंस होती हैं। सो बहुत से ऐसे कंसल्टेंसी फर्म है, वीज़ा मिला, अप्रूवल आया, काम ख़त्म, केस ख़त्म कर दिया, कोई आगे असिस्टेंस नहीं है। बट वी डिफ़र फ्रॉम दैट। तो सबसे मेन चीज़ कि हम आपको पोस्ट अराइवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नंबर 2 आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ वाई ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे कि वन शुड चूज कोरू कंसल्टेंट्स। बिल्कुल, मतलब कोरू कंसल्टेंट कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ रहा आपके पाकिस्तान वापसी आने का, बिल्कुल पूरा ऐसा पक्का ही है। काम करके दे रहा है। बिल्कुल ऑब्वियसली देखिए एक क्लाइंट जा रहा है, हम पर ट्रस्ट कर रहा है, सबसे बिल्कुल। मेन चीज़ तो हमारा काम है उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करना, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम ये करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच सिद्रा, You're बहुत welcome. अच्छे से आपने क्वेश्चंस जो हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस है उसके जवाब दिए आपने, और आई होप कि आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे कोरू की सर्विस से, ट्रम एडमिनिस्ट्रेशन से या दूसरी चीज़ों से। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी के स्कैम में ना आए। कोरू कंसल्टेंट एक एतमाद का इदारा है, आज से नहीं बहुत पहले से। बेफिक्र होकर रजिस्टर्ड होइए, अपने केस को स्टार्ट कराएं और इंशाल्लाह अप्रूवल को पाएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और न्यू प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।